ना चीज, बड़े काम की चीज ना चीज, बड़े काम की चीज। आरजे आर्यन। तो दुआसलाम, मैं हूं आरजे आर्यन और आप सुनते हैं मुझे टॉप इवनिंग्स विद आरजे आर्यन में 4 से 8 ओनली ऑन टॉप एफएम पे। तो आज मेरे शो में एक खास शख्स मौजूद हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, राइटर, कंपोजर सब कुछ है यार, यानी कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाऊंगा, तो आर्को प्रावो मुखर्जी के स्वागत में तालियां बजती रहनी चाहिए। तो आर्को, मेरे शो में आपका स्वागत है और सबसे पहले ये पूछना आपको चाहूंगा कि हाउ आर यू? थैंक यू आर्यन, पहली बार आई एम ऑन योर शो, पहली बार ऑन टॉप एफएम। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, क्योंकि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता हम करते रहते हैं, तो ये स्पेशल है। इसी बहाने जम्मू कश्मीर, लद्दाख आने का मौका मिल गया आपको। एग्जैक्टली, सबसे खूबसूरत जगह। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इन दिनों आपका गाना हैबिट हम जब भी रेडियो पे बजाते हैं तो वापस हमें कॉल आती है कि यार एक बार सर वो वाला गाना वापस लगा देना, वो बड़ा मस्त वाला गाना था। थैंक यू, थैंक यू। तो सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस गाने की कंपोजिशन भी आपने की है, तो ज्यादा मजा किस में आया, गाना गाने में या इसकी कंपोजिशन बनाने में? एक्चुअली आर्यन, कॉम्पोजिशन ही मेरा पहला काम है। मेरी पहली फिल्म से, मैं जिस्म 2 से ही मैं कॉम्पोजिशन में ही ज्यादा ध्यान है मेरा। कुछ गाने मैंने खुद गाए हैं, नज़म नज़म, दरिया, ऐसे कुछ गाने, साथी रे, बट मैक्सिमम मेरे गाने प्लेबैक सिंगर्स ने गाए हैं, दूसरों ने गाए हैं, लाइक शुरू से ही। सो इसमें जो पार्ट है, मेल पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है, मैक्सिमम गाना श्रेया का ही है, फीमेल है। तो ये पार्ट हम जब करते हैं ना रिकॉर्डिंग, जब बनाते हैं गाना, तो मैक्सिमम टाइम आई रिकॉर्ड द मेल पार्ट माई सेल्फ। फिर बाद में हम सोचते हैं कि किसको लेना चाहिए या कौन सही सिंगर होगा। फिल्मों में हीरो पे भी डिपेंड करता है, स्क्रीन प्ले, वो गाने का भाषा किस तरफ झुक रहा है, काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एल्बम में थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होता है, फिल्मों से हम अपने मर्जी का कर सकते हैं, क्योंकि कहानी तो सेट है नहीं, हमारे गाने के हिसाब से सोचा जाएगा, कॉन्सेप्ट, वीडियो, सारी चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो व्हेन द होल टीम लाइक्स इट, दे सेड लेट्स गो विद इट, एंड इट्स नेचुरल, इट्स गुड। ये गाना जब बना था ना, वो लॉकडाउन से पहले की बात है, और ऐसा हादसा हो जाएगा सिद्धार्थ के साथ, वो भी हम किसी कोई गेस भी नहीं कर सकता था। नाउ इट इज ए ट्रिब्यूट। जो पहले हमने सोचा था नोक झोंक वाला, हंसी मजाक वाला, उनका जैसा रिलेशनशिप है सिद्धार्थ और शहनाज का, काफी बचपना भी है और नोक झोंक है, वैसे किस्म का हमने पहले सोचा था। अभी जब ये गाना ट्रिब्यूट के रूप में आया और एक अनफिनिश्ड वीडियो, बिहाइंड द सीन्स, शहनाज बैठ के ट्रिब्यूट दे रही है, ये सारी चीजें अभी एकदम गाना अलग रूप से लाना पड़ा हमें। बिल्कुल, इस गाने में हमें सिडनाज की एक खूबसूरत कहानी देखने को भी मिलती है, लेकिन आपने बताया कि ये गाना हमने लॉकडाउन से पहले बनाया था, तो इस हादसे के बाद ये गाना वापस से बनाने में दिक्कत आई? या इसको ना एक साथ लाने में मुश्किल था, क्योंकि वो मतलब कैसे लाते, काफी टाइम लगा ये कॉन्सेप्ट को खड़ा करने में, क्योंकि सैड, देखो इतना हादसा इतना सैड और शॉकिंग है सबके लिए। कोई गाना अगर उस बारे में बनाया जाए तो वो सैड गाना ही होगा, बट इन दिस केस क्योंकि ये गाना पहले बनाया है और ये एक्चुअली सैड गाना है नहीं, मिक्स्ड फीलिंग्स है इसमें, कुछ लाइंस है जिनका भी मतलब अलग रूप में आ रहा है निखर के, पर एसेंशियली गाना सैड सॉन्ग नहीं है। तो इट्स लाइक ए ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ and also for the fans of this couple, because for Shehnaz बेचारी also it has been so hard on her. जी बिल्कुल, सिद्धार्थ और सिडनाज के फैंस को तो ये ट्रिब्यूट है ही, और अभी तक ये गाना बहुत चला है, 20 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। लेकिन शो की शुरुआत में ही आपने बताया कि आपने जो पहला काम किया था वो किया था जिस्म 2 की, आपने सारे गानों की कंपोजिशन बनाई थी। लेकिन यहाँ सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड में एंट्री करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको ये पहला काम कैसे मिला? अभी देखो, डेब्यू जो फिल्म होता है, पहली फिल्म, वो सबसे खास होती है किसी के लिए भी, क्योंकि हम तो फिल्म लाइन से है नहीं। मैं कलकत्ता में डॉक्टर था, तो मेरे लिए एक अलग दुनिया से आना, बहुत लोग आते हैं सपने लेके आंखों में, तो मेरे लिए लकीली वो भट्ट साहब के रूप में मुझे मेरा पहला मौका मिला, तो वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जिस्म 2। कि अभी तो काफी चीजें हो चुकी है, अभी तेरी मिट्टी को इतना कुछ मिल चुका है, इतना प्यार, इतना कि वो मन में आता है। फेवरेट पूछो तो तेरे संग यारा भी आता है मन में। नज़म नज़म मेरा बहुत फेवरेट पर्सनली फेवरेट है नज़म नज़म। मेरे को अगर आप सारा दिन एक ही गाना सुनाओगे तो मैं हमेशा सुनता रहूंगा। हाउ स्वीट है, हाउ स्वीट। तो कुछ गाने हैं, पर मुझे लगता है कि जो पहला मौका होता है, स्पेशली हम बाहर वालों के लिए, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है,
उनके लिए वो पहला फिल्म आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद अगर आपके गाने अच्छे हैं तो लोग सुनेंगे, वो टैलेंट की बात है, बट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया या यूट्यूब स्टार्स उस वक्त नहीं था, आज से 8 साल पहले। तो फिल्मों में ही मौका मिलना वाज द मेन थिंग, तो दैट इज डिफिकल्ट, यू नीड लॉट ऑफ लक आल्सो आई थिंक। मगर इसी से मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसा होता ना कि जब आप बॉलीवुड की तरफ रुख करते हो तो आपको 1 या 2 गाने मिलते हैं, लेकिन आपको पूरी पूरी मूवी मिल गई, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखाने का कोई प्रेशर था? प्रेशर, उसमें एक मिथुन का गाना भी है उस फिल्म में। क्या है कि जो ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं, आर्यन, जब शुरू से ना, क्योंकि मैं जब आया था कैलकाटा से बॉम्बे, तो तभी मैंने सोचा था कि एल्बम के म्यूजिक, माने नॉन फिल्म म्यूजिक करने का जज्बा था। वो 2-3 साल में हो नहीं पाया। उस वक्त नॉन फिल्म म्यूजिक रिलीज भी नहीं हो रहा था, मतलब इंडी पॉप हमारे कॉलेज के टाइम का खत्म हो गया था और ये नया दौर शुरू नहीं हुआ था। वो जो बीच में जो 7-8 साल 10 साल थे ना, उस वक्त एवरीथिंग वाज बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, द सिंगल थिंग वाज नॉट हैपनिंग। उसके बाद जब भट्ट साहब को मैंने गाने सुनाए, उससे पहले भी 2-3 फिल्म जैसे होता है यार, शुरू होके बंद हो गई, या कोई फिल्म 10 दिन शूट होके फिर हीरो भाग गया, प्रोड्यूसर भाग गया, ऐसी चीजें होती है। आई थिंक एकदम A+ लीग में नहीं होता। भट्ट साहब के फिल्मों में नहीं होगा, या करण जौहर के फिल्मों में नहीं होगा। जब हम पहली बार आते हैं तो वी मीट लेस फेमस पीपल, स्मॉलर फिल्म्स, जो कोशिश करे, तो उसमें बहुत होता है ये सब। फाइनली व्हेन आई गॉट अ चांस विद भट्ट साहब, तो देन इंडस्ट्री टेक्स यू सीरियसली। वो मेरा पहला गाना था अभी अभी, फिर था इश्क भी किया रे मौला, फिर था ये जिस्म है तो क्या, किसी का फेवरेट था अभी अभी, किसी का था इश्क भी किया रे मौला। और अभी भी जो फिल्में आ रही है मेरी, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ यू गाइज वॉच आउट। अभी सत्यमेव जयते में बी प्राक ने फिर से गाया है मेरे लिए, और मुंतशिर ने भी लिखा है वो गाना। तो अभी एक प्रॉब्लम ये है कि सब कंपेयर करेंगे तेरी मिट्टी से ये एक प्रॉब्लम हो गया, पर ऐसा नहीं कीजिए, और आई होप दैट पीपल लाइक इट। लेकिन यार को अब आपको बॉलीवुड में बहुत टाइम हो गया और बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया है, तो अब ऐसा है किसी के साथ कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है? मतलब बॉलीवुड में सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? इंडस्ट्री में ही कुछ लोग हैं जो मेरे काफी करीब है, लाइक मुंतशिर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अमाल मालिक इज वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, रश्मि विराग very close to me, Kumar Baji is also close, Tanishq is close to me, Ankit Tiwari very close to me, Jeet Ganguly, Jeet Da is very close to me. तो कुछ लोग बड़े क्लोज है, दोस्त तो सभी है लेकिन उतना ज्यादा मिल नहीं पाते, तो कुछ लोग ज्यादा क्लोज है ये लोग। तो ये तो दोस्ती की बात होगी, लेकिन आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल इंस्टा पे मैंने देखा कि एक्स डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर तो आप अभी भी हैं, आपके पास MBBS की डिग्री है, तो कभी ऐसा हुआ कि सेट पे किसी का उपचार खुद ही किया हो? ये होता रहता है। और एक मजाक की बात मैं बताता हूँ, जब मैं आया था ना, तो मेरे पास एक पैड था, तो वो कोई भी MBBS अपना पैड बना सकता है, उस पर सिर्फ आपका नाम होता है और MBBS कहाँ से, और नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो पैड था, उसमें शायद 50 या 100 पन्ने होंगे। वो सब दोस्तों ने झूठ मूठ का छुट्टी लेने के लिए यूज कर लिया। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब कॉमनेस्ट, पेट खराब, लिख के 2 दिन ऑफिस छुट्टी, मेरे पैड से। ये सब शुरू में किया था लोगों ने, फिर मैंने बोला तुम लोगों के चक्कर में मैं जेल जाऊंगा, ये सब बंद करो। सी अभी भी मुझे याद है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आई कैन हैंडल, दवाइयाँ। व्हेन इट इज समथिंग सीरियस, देन वी डोंट टेक अ चांस, देन आई कॉल माय डैड और माय डैड्स फ्रेंड और माय फैमिली डॉक्टर। मतलब डॉक्टर बढ़िया हैं आप। तो एक सवाल मैं आपसे यहाँ से पूछना चाहूंगा कि MBBS आपने कर लिया, तो उस दौरान ही म्यूजिक में रुचि बनी या उससे पहले से ही थी? रुचि ना बचपन से थी यार, पर क्योंकि मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो कि म्यूजिक से हो या अभिनेता हो या कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री से, और वो वक्त भी अलग था। आजकल का जमाना नहीं है कि हर शो डांसर ऑफ इंडिया, इंडियन आइडल, सारेगामा, 15 शो चल रहा है बच्चों का डांस और सिंगिंग पे। ऐसा हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। सो द थिंग इज दैट मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि I will be a composer, or I used to love music in school also, in college also, but slowly it happened, I think. एक point of time में आके मुझे लगा यार that the songs that I am making are maybe they have a chance. तो मैं बॉम्बे आया था एक बार ऐसे ही छुट्टी में। एक ही दोस्त था मेरा, प्रियांशु चैटर्जी, एक एक्टर था, तो प्रियांशु के घर पे मैं रुका था और प्रियांशु मुझे जाके मिलाया था काफी लोगों से। तो तब ना उनका रिएक्शन से मुझे
कॉन्फिडेंस मिला, बिकॉज एवरीबडी लव्ड। मेरे पास 3 गाने थे और जिनको भी मैं सुनाया ना उन्होंने बहुत तारीफ की। तो देन आई वेंट बैक टू कैलकाटा एंड देन आफ्टर 7-8 months देन आई शिफ्टेड। इन 2008 की बात है ये, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया। तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, एकेडमिक फैमिली, सारे डॉक्टर प्रोफेसर, तो उसमें से मैं पहला ऐसा बोलना, बट वो वक्त का बात होता है। एक बार भट्ट साहब ने जब ये मौका दिया मुझे तो उनको तसल्ली मिली, नहीं तो माँ बाप तो परेशान होंगे ही, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड नो पेन नो गेन। और आर को यहीं से ना आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक इतना अच्छा आप बनाते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं, तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? कहीं कबीर सिंह तो नहीं ना? कबीर सिंह मुझे बड़ा पसंद आया वो फिल्म। मैंने ना वो थिएटर में मिस किया, मैं काफी लेट देखा वो फिल्म। गाने सारे सुने थे मैंने लेकिन फिल्म नहीं देखी थी, काफी लेट देखा। एंड आई लव्ड इट यार, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शाहिद। बट ऐसा इतना ज्यादा भी नहीं करना अलाउड था हमारा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, मगर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वैसे लगता नहीं है कि आपने स्कूल कॉलेज में कभी बंक मारी होगी, तो कभी हुआ क्या ऐसा? स्कूल में नहीं मारा कभी बंक, कॉलेज में मारे हैं बंक, ऑफ कोर्स कॉलेज में मारे हैं। स्ट्रिक्ट स्कूल था मेरा यार, डॉन बॉस्को। और क्या होता है ना, स्कूल में टैग हो जाते हो आप। जैसे अगर इफ यूर टॉपर के ग्रुप में, फिर एक बदमाश ग्रुप, फिर एक थोड़ा अलग ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना स्कूल में। तो स्कूल में उतना हिम्मत या सिचुएशन नहीं था मेरा बंक मारने का। कॉलेज में तो बहुत बंक मारे हैं, उतना ज्यादा नहीं जैसे इंजीनियरिंग वाले मारते हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत मारा है। मतलब कॉलेज उनका में 90 है तो आपका 10 तो है ही है। आपकी कॉलेज में आई composition- यूज्ड टू सिंग फॉर लॉट ऑफ बैंड्स एंड कोई भी किसी ने भी बोला कि हमारा बैंड है और को विल यू सिंग विद अस, तो आई यूज्ड टू गो एंड जैम। तो काफी बंक मारा है कॉलेज में। और आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको हमेशा सुनना अच्छा लगता हो? जैसे मुझे नज़म नज़म अच्छा लगता है और अभी तो हैबिट भी आ गया आपका। रहमान सर का पुराना कोई भी एल्बम, बॉम्बे एंड रॉकस्टार। लेकिन आरको, अगर आपसे मेरी बात हो रही है और मैं आपसे नज़म नज़म नहीं सुनूं 2 लाइन, तो मेरा मतलब कैसे गुजारा होगा? तो थोड़ा सा तो बनता है गुनगुनाना आपका मेरे लिए। Okay. मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। हो मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। गाना मेरा फेवरेट होने की एक और खास वजह ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताई नहीं, क्योंकि शो में मेरी टैगलाइन है कि ना चीज बड़े काम की चीज। तो इस वजह से भी, और आपकी आवाज और आपकी कंपोजिशन माशाल्लाह, और बहुत मजा आया। और मुझे लगता नहीं कि आरको ने किसी और के लिए गाया होगा गाना। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी लास्ट टाइम जब मेरी यासिर देसाई से बात हुई थी तो उनको मैंने पूछा था सवाल कि मैंने कहा, आप बॉलीवुड में इतना सारा काम किया आपने, तो आपको सबसे बेस्ट कंपोजिशन और आपके गाए हुए गानों में से कौन सा अच्छा गाना लगता है? तो उनका था कि आपकी ही कंपोजिशन है जोगी, उनका फेवरेट सॉन्ग था, और ये हमने उनसे गवाया भी था। हाँ करेक्ट। अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अल्टीमेट। अभी आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सत्यमेव जयते 2 में भी आपके गाने आ रहे हैं और भी प्राग के साथ आप गा रहे हैं, तो उससे पहले जनता ये पूछना चाहती है कि उससे पहले भी कोई गाना आरको का भी हमें नया सुनने को मिलेगा, या वेट कर लें अब हम उसका? अभी ये तो आई थिंक 16 तारीख को रिलीज हो जाएगी ये गाना, 16 या 17। देन आई हैव अ फ्यू सिंगल्स कमिंग, दिसंबर में 2 सिंगल्स रिलीज है। ये ना लॉकडाउन के दौरान क्योंकि फिल्मों का ऐसा हालत हो गया था, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हुए, तो मैंने भी शुरू किया, अमाल ने भी शुरू किया। हम जो मेनली फिल्मों में काम करते थे, वी आर डूइंग लॉट ऑफ सिंगल्स नाउ, आई एम आल्सो डूइंग, माय फ्रेंड्स आर आल्सो डूइंग। तो अलग अलग लेबल्स के साथ सिंगल्स आने वाले हैं, जैसे हैबिट आया दिसंबर में भी है, जनवरी फरवरी, आई थिंक हर महीने एक ना एक सिंगल तो है। तो अभी ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, तो टॉप एफएम के लिसनर्स के लिए जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें? थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, हमारी शायद पहले बात नहीं हुई, टॉप एफएम के सुनने वाले एंड हेवन ऑन अर्थ के रहने वाले, सबसे खूबसूरत जगह जहां हम कभी भी वेकेशन पे जाने के लिए तरसते हैं, जम्मू कश्मीर ले
सबको मेरा बहुत प्यार और बड़ों को प्रणाम और सारे दोस्तों को बिग हाई कि आप लोगों ने मेरे गानों को इतना प्यार दिया, इतना नवाजा. And I will try not to disappoint you. Watch out for my upcoming songs. And when I come to Kashmir, I'm going to meet Aryan and we'll do a special interview for all of you. लेकिन जाते जाते आपको एक बात बोलनी पड़ेगी कि जब सुनो टॉप सुनो. हाँ, yes. जब सुनो टॉक सुनो. थैंक यू सो मच आर्को, अपना टाइम हमें देने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और मेरी तरफ से और टॉप एफएम की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी विशेष. Thank you, Aryan. Thank you. God bless you. Bye bye.